नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। क्या नीतीश कुमार का सपना वाकई टूट गया है? इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है बिहार में। बिहार की राजनीति पर जब बात होती है तो नीतीश कुमार की बात सबसे पहले होती है। मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार की एक और पहचान है कि उनके मन में क्या चल रहा होता है। और चुनाव ठीक बीता हुआ है और चुनाव आने वाले भी है, विधानसभा के चुनाव। तो इसको लेकर नीतीश कुमार पर अभी भी सस्पेंस जारी है। जिस तरीके से उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, केंद्र सरकार से मिला नहीं। विशेष पैकेज की बात कही जा रही है। आरजेडी कह रही है कि नहीं, पुराने ही योजनाओं को रीपैकेजिंग करके थमा दिया है और कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी योजना बिहार को मिले हैं, सौगात मिले हैं, लेकिन ये तो वही पुरानी योजना है जिसे रीपैकेजिंग करके और नीतीश कुमार को लॉलीपॉप के तौर पर थमा दिया गया है। ये विरोधाभास बिहार में इस वक्त दिख रही है। ये कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी सब एक दूसरे पर इस बात को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो मिलना चाहिए था वो मिल गया। चिराग पासवान सामने आए। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास अभी भी है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और प्रावधानों में अगर बदलाव करना है तो कर दीजिए। चिराग पासवान ने भी ये बात कही है, मांग की है। अब इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया था, चिराग पासवान पहले बहुत मुखर नहीं थे विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर, तो नीतीश कुमार गठबंधन के नेताओं से भी नाराज है कि भाई बिहार के हक में आप लोग खुलकर बोलते नहीं है। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार की जो मांग थी वो पूरी तो नहीं हुई। क्या नीतीश कुमार वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब भी नाराज है, एनडीए से अब भी नाराज है? और अगर नाराज है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका फायदा जरूर आरजेडी अगले विधानसभा चुनाव में जरूर उठाएगी। तो नीतीश कुमार के लिए भी ये चुनौती है कि अगर वो बीजेपी के फैसले में अपने राय को नहीं मिलाते हैं, राय को शामिल नहीं करते हैं, तो ये गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं और इसका फायदा आरजेडी जरूर उठाएगी। क्योंकि आरजेडी अभी से ही कह रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से मीटिंग में नहीं गया नीति आयोग की, और नीति आयोग की बैठक में जब वो नहीं पहुंचे तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने, यानी विपक्ष में जो भी दल है, उनके जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में, उन्होंने मीटिंग की बायकॉट की थी। ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार को जाना चाहिए था। क्योंकि अगर आपको एकजुटता दिखानी है कि भाई हम सब एकजुट हैं, तो आपको पहुंचना चाहिए था मीटिंग में, और नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, जिसको लेकर खूब सवाल किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी कुछ नया करना होता है, जब भी कुछ बदलाव करनी होती है अपनी नीतियों में, तब नीतीश गंभीर हो जाते हैं। नीतीश की मुद्रा को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि नीतीश का जो पैटर्न है, नीतीश कुमार का, वो बिल्कुल और नेताओं से अलग है। क्योंकि और नेता अपनी नाराजगी प्रस्तुत भी करते हैं, नीतीश कुमार इतना बड़ा झटका दे देते हैं अचानक से कि फिर जो साथ में दल है वो कुछ कहने के लायक नहीं होते। उन्हें बस ऐसा लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार दूसरे दल में, उन्हें लगता है कि अब तो जाएंगे नहीं, क्योंकि निकल कर आ गए हैं वहां से। लेकिन नीतीश कुमार अचानक से पलटी मार देते हैं और इसी को लेकर बिहार में खूब राजनीति भी होती है। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार अब भी नाराज हैं? और नीतीश कुमार अगर नाराज हैं, क्या नीतीश कुमार का सपना टूटा है इसलिए वो नाराज हैं? क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने नहीं दिया है और विशेष राज्य के दर्जा को लेकर अभी भी मांग जारी है। जेडीयू कह रही है कि मुद्दा पुराना है और हम मांगते रहेंगे। नीतीश कुमार ने विधानसभा में भी कहा कि हम मांगते रहेंगे, मांगते रहे हैं और आगे भी मांगते रहेंगे। केंद्र सरकार ने दिया है समय समय पर, और भी मांगेंगे, वो और भी देंगे। नीतीश कुमार को अभी भी केंद्र से उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनकी बात सुनेगी, और अगर प्रावधानों में बदलाव किए जाते हैं तो नीतीश कुमार को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। और विधानसभा चुनाव के पहले हो सकता है कि कुछ बड़े घोषणा बिहार के लिए हो। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी चुनाव आने हैं, अभी आप देखिए ना क्या क्या मिलता है बिहार को। तो मोदी सरकार के सामने भी एक चुनौती है कि सिर्फ बिहार नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार उनके साथ नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, उनकी मांग को भी देखना है और बिहार की मांग को भी देखना है। तो नीतीश कुमार की नाराजगी की कथा यही है, कहानी यही है कि नीतीश कुमार के मन में एक दुख, एक दर्द, एक पीड़ा तो है कि विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने मांगा था, वो दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं मिला है। अभी भी वो मांग कर रहे हैं। जो चीजें मिली है उसके भरोसे वो राजनीति आगे करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को अगर
उनका मांगा हुआ विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये बिहार के लिए भी अच्छी बात होगी और नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के लिए भी, राजनीतिक जो उनका सफर आगे उन्हें तय करना है अपनी पार्टी को लेकर, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि उसके कुछ बड़े काम हो, बड़े काम जो इतिहास में दर्ज हो जाए, और इतिहास में अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है बिहार को तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने ये मांग की थी और अंततः ये केंद्र सरकार ने, नीतीश कुमार जब किंग मेकर की भूमिका में थे तब केंद्र सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी थी। तो नीतीश कुमार फिलहाल यही चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए विशेष राज्य का दर्जा, उनकी मांग पूरी हो और बिहार की तरक्की हो। फिलहाल सब चाहते हैं, बिहार के सारे लोग चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा एक दर्द बिहार में ये भी है कि बिहार को पैसे तो मिलते हैं केंद्र से, लेकिन क्या ये करप्शन के भेंट चढ़ जा रहे हैं? इस पर हम अगली चर्चा करेंगे कि बिहार में करप्शन कितना बड़ा मुद्दा है। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।